हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स। तो अभी इसके हमने कुछ पेजेस रीड किए थे, तो आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट, पेज नंबर 46 से। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है थिंक एंड इमेजिन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ़ प्लांट्स कुड वॉक, ड्रा अ पिक्चर। कि क्या होगा जब प्लांट्स जो हैं वो चलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने इमेजिन करके उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, वो मैं आपको आंसर्स जब शो करूँगी तो उसमें दिखा दूँगी। बट इन केस नाउ आपने अपने माइंड में इमेजिन करना है कि किस तरह से कोई प्लांट है, अगर वो वॉक कर रहा है तो वो उसकी पिक्चर कैसे ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है? डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। तो क्वेश्चन में पूछा है कि क्या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो विदाउट सीड के ग्रो हो जाते हैं। तो हाँ, ऐसे सीड्स हैं, जैसे ऐसे प्लांट्स हैं जो विदाउट सीड ग्रो होते हैं। तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं? जैसे हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो ऐसा प्लांट है जो विदाउट सीड ग्रो होता है, या फिर रोज़, बनाना एटसेट्रा, ऐसे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो विदाउट सीड ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट्स विच हंट। ऐसे प्लांट जो हंट करते हैं। ठीक है, देर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो ट्रैप करते हैं और खाते हैं फ्रॉग्स को, इंसेक्ट्स को, या फिर इवन कि वो माइस को भी खा जाते हैं। ठीक है, द पिक्चर प्लांट, उसे हम पिक्चर प्लांट बोलते हैं या फिर नेफिन्थीस बोलते हैं। ठीक है, इस वन सच प्लांट, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को, फ्रॉग्स को, या फिर माइस वगैरह ऐसी जो इंसेक्ट्स जो भी हैं इन्हें अपनी तरफ ट्रैप करता है और इन्हें ईट कर लेता है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया में या इंडोनेशिया में या फिर मेघालय में ऐसे एरियाज़ में पाया जाता है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय अ लीफ। और उसका जो शेप है वो पिक्चर लाइक होती, शेप इसकी होती है, सॉरी एक बार ये रेज कर दें। तो इसकी जो होती है पिक्चर जो होती है वो एक इसकी जो शेप होती है वो क्या, एक लीव से कवर होती है और पिक्चर लाइक शेप होती है। ठीक है, द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। तो प्लांट्स जो हैं वो जो ये वाला प्लांट है जिसे हम नेफिन्थीस बोलते हैं, ये प्लांट की अपनी एक स्मेल होती है जिससे ये इंसेक्ट या फिर जो जितने भी जिन चीज़ों को ये ईट करता है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, when the insect land on the mouth of plant it get trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. तो क्या करता है कि ये एक क्लेवर मीन्स चालाक प्लांट की तरह है जो कि हंट कर लेता है या फिर इन इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है बाय स्मेल। और वो इंसेक्ट जो होता है इसके माउथ के ऊपर आके बैठता है और जो इसका ऊपर एक लीव है, लीव की तरह जो शेप में आया हुआ है वो उसे क्लोज कर लेता है और उसे ट्रैप करके ईट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सो मैनी सीड्स। बहुत सारे सीड्स यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाया है। जैसे हाउ मैनी टाइप ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, वे कि आपने कितनी तरह के सीड्स जो हैं कलेक्ट किए हुए हैं। वेयर विल यू फाइंड देम, आपको ये कहाँ से मिलेंगे। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स एज यू कैन। आपने उतने ही सीड कलेक्ट करने हैं अलग अलग टाइप के जितने कि आप कर सकते हो। मीन्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स जो हैं वो कलेक्ट करने हैं। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर। इन सीड्स की कलेक्शन को आपने इकट्ठा रख लेना है। नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली, देयर शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, स्मूथ। तो आपने क्या करना है, इन सभी के सभी सीड्स को इकट्ठा एक तरह से टुगेदर करके रख लेना और इन्हें क्या करना है, आपको केयरफुली इनको ऑब्जर्व करना है कि इनकी शेप कैसी है या फिर इनका साइज़ कैसा है, कलर कैसा है, इनका टेक्सचर मीन्स उनका जो वो स्मूथ है या रफ़ है, उन्हें हाथ में पकड़ने से वो कैसे हैं। ठीक है, उनका टेक्सचर क्या है। मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास। आपको एक चार्ट तैयार करना है। यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस। तो आप इस टेबल की तरह एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस टेबल में जैसे बताया है, सबसे पहले नेम ऑफ सीड, आपने सीड का नेम बताना है, उसका कलर बताना है, शेप बतानी है कैसा, और उसकी टेक्सचर बताना है। ठीक है, सिमिलरली आपको जब आंसर शो किए जाएंगे तो उसमें ये टेबल दिखाया जाएगा। आपने वहाँ से अपनी नोटबुक में राइट करना है। लेकिन नाउ मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे नेम ऑफ सीड, जैसे राजमा दिया हुआ है या फिर आप कोई भी सीड्स के नेम ले सकते हैं, जैसे क्यूमिन ले सकते हैं, जीरा,
जिसे क्यूमिन, जिसे जीरा बोलते हैं, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों के जो सीड्स होते हैं, या फिर एनी सीड, सौंफ के, एप्पल के, ऐसे हम सीड्स ले सकते हैं। अगर कलर की बात करें तो अगर हम जीरा ले रहे हैं, क्यूमिन ले रहे हैं तो ब्राउन कलर होता है, जैसे राजमा लिया तो रेडिश ब्राउन हो गया, है ना। मस्टर्ड हो गया तो येलोइश ब्लैक हो गया थोड़ा, एनी सीड हो गया तो ग्रीन हो गया, एप्पल के सीड ब्लैक हो गए, है ना, या फिर थोड़े ब्राउनी। ऐसे हमने कलर्स बताने हैं, साथ में उन सीड्स की शेप बतानी है, टेक्सचर बताना है। जैसे हमने क्यूमिन लिया है तो उसका जो टेक्सचर है हाथ में पकड़ने से वो थोड़े रफ़ लगते हैं, स्मूथ नहीं लगते, ठीक है। आपको रफ़ सा उनका सरफेस टेक्सचर दिखाई देगा। या अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो आपने कभी हाथ में रखे हो तो उनका सरफेस स्मूथ होता है, ठीक है। सौंफ का भी जो सरफेस होता है वो थोड़ा, जो एनीसीड होते हैं वो थोड़ा रफ़ टाइप होता है। एप्पल की बात करें तो उसका स्मूथ होता है। ऐसे अलग अलग हमने टेक्सचर बताने हैं अलग अलग सीड्स के, ठीक है। ऐसे हमने एक टेबल प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, थिंक डिड यू कीप एनी सीड, क्या आपने इस टेबल में एनी सीड की बात की है? हाँ, हमने एनी सीड जो सौंफ होती है उसका बात की है। एंड क्यूमिन, जीरा इन योर लिस्ट, क्या आपने इनको अपनी लिस्ट में रखा है? हाँ, हमने रखा था, अभी हमने बात की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। अभी हमने जिन कलेक्शन की बात की थी, कुछ सीड्स के बारे में बात की थी, तो उसमें आपको पता हो कि क्यूमिन की बात की थी, एनी सीड की बात की थी, एप्पल सीड की बात की थी, तो हमने किसकी बात की थी, मस्टर्ड की बात की थी। तो ऐसे हमने कुछ सीड्स की बात की। तो उसमें हमें बताना है कि सबसे छोटे सीड कौन से हैं थे और सबसे बड़े सीड कलेक्शन में कौन से थे। तो सबसे छोटे मस्टर्ड जो बहुत ही बारीक होते हैं, तो इस वजह से हम स्मॉलेस्ट में मस्टर्ड सीड्स लिख सकते हैं और बिगेस्ट में हम एप्पल सीड लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने डिस्कस किए थे उनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेक अ लिस्ट ऑफ, अभी हमने लिस्ट बनानी है, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। ऐसे सीड जिन्हें हम मसालों में यूज़ करते हैं अपने घर में, तो कौन कौन से सीड होते हैं? आपने देखा हो कभी सब्ज़ी बनाने से पहले या फिर स्पाइसी कुछ बनाने से पहले हम मस्टर्ड सीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्यूमिन सीड का जो जीरा होता है उसका यूज़ करते हैं स्पाइसी चीज़ों बनाने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से सीड्स इसमें हम लिख सकते हैं? मस्टर्ड लिख सकते हैं, क्यूमिन लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीड्स ऑफ वेजिटेबल, कि हमने वेजिटेबल के सीड्स के नाम बताने हैं। तो वेजिटेबल के सीड कौन कौन से होते हैं? आपने अभी देखे होंगे, लेडी फिंगर में भी सीड्स होते हैं, टमाटो में सीड होते हैं, कुकुम्बर में सीड्स होते हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स हैं जिनमें सीड्स होते हैं, या फिर और भी बहुत सारे हमारे पास वेजिटेबल्स हैं जिनमें अपने सीड्स होते हैं, ठीक है। सीड्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट के सीड्स कौन कौन से होते हैं? गवावा में भी सीड्स होते हैं, मैंगो में सीड्स होते हैं, वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, या फिर मस्क मेलन में भी सीड्स होते हैं। तो ये हमारे फ्रूट्स के लिए हम लिस्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। लाइट सीड चेक बाय ब्लोइंग देम, ऐसे सीड्स जो ब्लोइंग मीन्स हवा की थोड़ी सी हवा जब ब्लो होती है तो उससे उड़ जाएं। लाइट सीड, वेट में लाइट्स में मीन्स हल्के सीड्स कौन से होते हैं? तो हल्के सीड्स कौन से होते हैं आपको पता हो, क्यूमिन जो होते हैं वो भी बहुत ही लाइट सीड वेट होते हैं, लाइट वेट सीड होते हैं, या फिर मस्टर्ड जो सीड होते हैं वो भी लाइट वेट होते हैं, या फिर मस्क मेलन के सीड्स होते हैं वो भी थोड़े लाइट वेट में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है सीड्स विच आर फ्लैट, ऐसे सीड्स जो फ्लैट होते हैं। तो फ्लैट सीड किसके होते हैं? वाटरमेलन के सीड्स फ्लैट हो सकते हैं, है ना। और भी हमारे पास कई सीड्स हैं जो फ्लैट होते हैं, लाइक मस्क मेलन के सीड्स जो होते हैं वो भी फ्लैट टाइप में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास सीड्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं। उसके बाद है मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, हमने सीड्स के ग्रुप बनाने हैं, मेक एक ग्रुप बनाने हैं, और कितने तरह के हम ग्रुप बना सकते हैं अगर हम बात करें तो हम ऐसे सीड्स का ग्रुप बना सकते हैं जिससे हमें ऑयल मिलता है, ठीक है। सीड्स फ्रॉम विच ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड, हम जहाँ से ऑयल मिलता है तो वो कौन से हो सकते हैं? ग्रुप हो सकता है मस्टर्ड ऑयल्स, मस्टर्ड सीड्स हो सकते हैं, या फिर हम रफ़ कोटिंग सरफेस के एक ग्रुप बना सकते हैं, स्मूथ कोटिंग सरफेस का ग्रुप बना सकते हैं। रफ़ में हम क्यूमिन के सीड लिख सकते हैं, एनी सीड लिख सकते हैं, स्मूथ में हम एप्पल के लिख सकते हैं, राजमा के लिख सकते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग जो, या फिर मस्क मेलन के सीड लिख सकते हैं, ठीक है। एडिबल सीड्स
जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे मस्क मेलन के सीड्स हम ऊपर से उनका छिलका उतार के खा लेते हैं। ऐसे अलग अलग ऐसे हमने ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनी गेम दैट यू कैन प्ले विद सीड, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। ऐसी गेम जो आपने कभी प्ले की हो, तो आपने देखा हो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो मैंगो का अंदर एक सीड होता है, मैंगो के अंदर एक सीड होता है, उसमें से उसका सारा पार्ट्स क्लीन कर लेते हैं अंदर से और उसे एक फ्लूट की तरह बना लेते हैं, ठीक है, और बाद में उसे फ्लूट की तरह बजाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे घरों में ऐसी गेम्स जो हैं सीड्स के साथ जो प्ले करते हैं, तो वो मैंगो के सीड के साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वंडरिंग सीड। वंडरिंग मतलब क्या होता है, घूमना, ठीक है, घूमने फिरने वाले सीड। तो अगर हम बात करें कि प्लांट्स तो घूम नहीं सकते, तो सीड्स की बात करते हैं कि सीड्स कैसे घूमते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, जो प्लांट्स होते हैं वो मूव अराउंड नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं जा सकते। वंस दे ग्रो, जब वो ग्रो हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, दे रिमेन इन अ सेम प्लेस, वो अपनी सेम प्लेस पे ही रहते हैं, वो मूव नहीं कर पाते। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर, लेकिन जो उनके सीड्स होते हैं वो ग्रेट ट्रैवलर्स होते हैं, मीन्स वो ज़्यादातर ट्रैवल ही करते रहते हैं। जैसे लाइक इस पिक्चर में हमें दिखाया है कि ट्री है, ट्री तो अपनी प्लेस से इधर उधर मूव नहीं कर सकता है ना, तो जो उसके सीड्स हैं वो हवा के साथ ब्लो के जैसे ही हवा ब्लो हो रही है तो वैसे ही उनके जो सीड्स हैं वो भी इधर उधर ट्रैवल करने लग जाते हैं। जिस साइड हवा की डायरेक्शन होगी उस साइड जो उनके सीड्स हैं ट्रैवल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड। अब हमने पिक्चर फर्स्ट में देखना है और फ्लाइंग सीड्स के बारे में देखना है। तो हमारा ये है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हमें दो पिक्चर दिखाई हुई हैं, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2, ठीक है। पिक्चर 1 में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो सीड्स की बात हुई है वो आपने भी कभी घरों में देखा होगा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है अक्को, ठीक है। जो आपने देखा होगा कई बार ऐसे वाइट कलर से बिल्कुल स्मूथ सा सीड होता है, उसमें छोटा सा सीड होता है और बालों की टाइप जिसे हम बोलते हैं बुढ़िया के बाल, तो वो भी एक तरह से सीड होता है। वो क्या होता है, वो फ्लाई कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से जिसे हम बुढ़िया के बाल बोलते हैं वो पिक्चर फर्स्ट में वो ही है। सेकंड पिक्चर में हमारे पास जो दिखाया हुआ है ये है एक सीड होता है जो कि कोई भी एनिमल उसके पास से निकलेगा या फिर हम निकलेंगे तो वो हमारे क्लॉथ्स के साथ अटैच हो जाते हैं, मीन्स वहीं पे हमारे क्लॉथ के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। ये वो वाले सीड हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन की, हाउ यू इवन सी एंड सीड दैट कैन फ्लाई। आपने कभी ऐसे सीड देखे हैं जो फ्लाई करते हैं? तो ओब्वियसली आपने देखा होगा बुढ़िया का बाल जो ईजिली आपने कभी देखे हों गर्मियों में फ्लाई करते हैं हवा के साथ साथ, जिस साइड हवा गई उस साइड वो घूमने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो ईजिली फ्लाई कर लेते हैं, ठीक है। वट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में उसे क्या बोलते हैं? तो ओब्वियस है बुढ़िया के बाल भी बोल सकते हैं या हेयर ऑफ ओल्ड लेडी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट यूर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मैनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग। लुक एट यूर सीड कलेक्शन, आपने अपने सीड्स के कलेक्शन को देखना है। गेस हाउ मैनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल बाय फ्लाइंग, तो ऐसे आपकी कलेक्शन में कौन से सीड थे जो ट्रैवल कर लेते थे बाय फ्लाइंग। तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जो क्यूमिन के सीड हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल के सीड हैं, मस्क मेलन के सीड्स हैं, वो जो होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सीड्स लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, लुक एट पिक्चर 2, हमने पिक्चर 2 की बात की, जो हमारी ये है इसकी बात करते हैं। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये सीड्स फ्लाई नहीं करते, बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल और ऑन आवर क्लॉथ्स। तो ये सीड्स जो होते हैं वो बहुत लाइट वेट नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकते, लाइट वेट नहीं है तो ये फ्लाई नहीं कर सकते। और हम बोल सकते हैं कि लेकिन फिर भी ये ना फ्लाई होने के बाद भी ट्रैवल ईजिली कर लेते हैं। कैसे करते हैं? या तो ये एनिमल्स के फर को अटैच हो जाएंगे या फिर हमारे क्लोथ्स को स्टिकिंग कर लेंगे, मीन्स उनके साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। इन दिस वे इट गेट अ फ्री राइड, इस तरह से वो ईजिली चल सकते हैं। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दी सीड्स, आपको ऐसे किसी नए सीड्स के बारे में आइडिया है? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल, तो आगे हमें एक स्टोरी दी हुई है, रीड करनी है जो हमने, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जो आपने अभी क्वेश्चन डिस्कस किए इनके आंसर्स मैं आपको शो कर देती हूँ स्क्रीन पे, आपको अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं और इन्हें लर्न करना है, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपके क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अभी हमने क्लियर किया था। और ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है, आपने इन्हें अपनी नोटबुक में राइट करना है। तो आज के लिए थैंक यू, बाकी करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।